गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, उन कैंडिडेट के लिए होने वाला है जो पढ़ाई में थोड़े सीरियस हैं और जो चौकीदार का जॉब पाना चाहते हैं। जितने भी दुमका डिस्ट्रिक्ट के चौकीदार के फॉर्म भरे हैं कैंडिडेट, उनको ये पता होगा कि उनका एग्ज़ाम डेट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट ने दुमका चौकीदार का फॉर्म भरा था उनका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और उनका एग्ज़ाम 29 सितंबर को होने वाला है, जो कि रविवार को है। 11 बजे से 12:30 बजे के बीच आपका एग्ज़ाम होगा और आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आप कैसे तैयारी करें और आपके एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप पल-पल का अपडेट चाहते हैं दुमका डिस्ट्रिक्ट का, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से और ऑथेंटिक आपके लिए न्यूज़ लेके आऊँगा दुमका चौकीदार एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं ये किस बेसिक पे बता रहा हूँ। मैं ये भी बताता हूँ आपको, मैंने रामगढ़ साथ ही पाकुड़ ज़िला का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस भी किया हुआ हूँ अपने चैनल में, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को जाके देखें और उस पेपर को जाके देखें कि जो पाकुड़ ज़िला का एग्ज़ाम हुआ था या रामगढ़ ज़िला का जो एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ कैसे क्वेश्चन आए थे। मैं उस बेसिक पे आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड जीके की, अगर हम लोग बात करते हैं कि झारखंड जीके, तो झारखंड जीके से हम लोगों को आप लोगों के जो एग्ज़ाम है झारखंड जीके से कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। अगर मैं बात करूं तो 5 से लेके 10 क्वेश्चन आपके चौकीदार के एग्ज़ाम में झारखंड जीके का देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें आपका डिस्ट्रिक्ट जीके यानी दुमका से रिलेटेड, तो डिस्ट्रिक्ट जीके जो होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट जीके से आपके 10 से लेके 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पाकुड़ में भी यही देखने को मिला है, रामगढ़ में भी ये देखने को मिला है। ठीक है, 15 से 16 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मैं जो देख रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो झारखंड जीके 5 से 10 क्वेश्चन और डिस्ट्रिक्ट जीके यानी आपके जिला से संबंधित क्वेश्चन 10 से 15 आएंगे। वहीं अगर हम लोग मैथ बात करें, तीसरा सब्जेक्ट मैथ, तो मैथ में अभी तक जो देखने को मिल रहा है 5 से लेके 8 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने मिलेंगे। ठीक है, और ये मैथ्स के किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं। जो मैथ्स से क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से आप किस किस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करें या जो पढ़ के जाएं, तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहला चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन। अगर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दूसरा मैथ में आप चैप्टर पढ़े नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में वैसे क्वेश्चन जैसे कि मैं बता दूं आपको एग्जांपल के तौर पे कि कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि इन संख्या के बीच में एक डिजिट जो होगा वो स्टार मार्क्स बना के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये संख्या 6 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है। तो वो जो संख्या स्टार है, अगर ये संख्या डिवाइड होती है तो इस स्टार संख्या में कौन सा अंक आएगा। तो नंबर सिस्टम भी आप पढ़ लें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
साथ ही हम बात करें तो आप मैथ का जो तीसरा चैप्टर है वो है एज रिलेटेड, यानी आयु संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर आप पूरा ध्यान दें। ठीक है, अगर हम चौथा चैप्टर मैथ का बात करें तो आप प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रामगढ़ के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मैथ्स के और कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। तो आपको ट्राइंगल चैप्टर पढ़ने चाहिए, थोड़ा मेंसुरेशन पढ़ना चाहिए, यानी थोड़ा आपको एडवांस मैथ में भी ध्यान देना होगा। एडवांस मैथ में जैसे कि मैं बात करूं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा एडवांस मैथ में। आप रेक्टेंगल पढ़ लें, ठीक है, यानी आयत, वर्ग, त्रिभुज तो मैं बता ही दिया, त्रिभुज पढ़ लें, चतुर्भुज पढ़ लें, वृत्त पढ़ लें। ऐसे सभी के आप बेसिक फॉर्मूला, यानी सारे क्या बेसिक्स फॉर्मूला, क्षेत्रफल, परिमाप जैसे सभी सूत्रों को आप याद कर लें, क्योंकि आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा मैथ में, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, लेकिन फॉर्मूला बेस पे आएंगे। ठीक है, कहीं भुजा निकालने के लिए दे दिया जाएगा, कहीं क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दिया जाएगा, कहीं लंबाई निकालने को दे दिया जाएगा। तो मैथ में आप इन बेसिक चैप्टरों को ज़रूर पढ़ें, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैथ्स के बाद जो आपका चैप्टर आने वाला है, मैथ्स के बाद जो सब्जेक्ट आने वाला है उसमें कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता दूं। तो आपको ध्यान साइंस पढ़ना है, साइंस में भी ध्यान देना है, और साइंस से आपको 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साइंस के साथ साथ आपको हिंदी भी पढ़ना है, और हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, तो हिंदी में ग्रामर पढ़ना है। हिंदी ग्रामर से आपको बिल्कुल 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा खासकर। और हिंदी ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है अगर मैं बात बोलूं तो जैसे कुछ मुहावरे, समास विग्रह, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ही क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, और हिंदी ग्रामर के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। वहीं हम लोग बात करें अगर आपका जनरल नॉलेज यानी जीके की, तो जीके की क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन देखने को आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल मिलेंगे। साथ ही बात करें हम लास्ट जो करंट अफेयर्स या झारखंड का जो करंट अफेयर्स होगा, आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि झारखंड का जो करंट अफेयर्स, जो आपका करंट अफेयर्स होगा, यानी जो करंट अफेयर्स होगा वो बिल्कुल 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मैंने सबसे पहले झारखंड जीके का बात किया, झारखंड जीके से 5 से 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट जीके के बारे में बताया, यानी आपके जिला संबंधित क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको वहाँ के देखने को मिलेंगे। मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एज, प्रॉफिट लॉस, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, ये सब के सभी के फॉर्मूले बिल्कुल याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि साइंस में भी ध्यान देना है। साइंस से आपको 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, कभी कभी 5 भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं साथ में हिंदी ग्रामर लेकर चलना है। अगर आपका हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन बढ़ता है तो साइंस कम हो जाएंगे, अगर साइंस का क्वेश्चन बढ़ता है तो आपके हिंदी ग्रामर कम देखने को मिलेंगे। यानी 2 से 4 क्वेश्चन साइंस के भी आ सकते हैं और हिंदी ग्रामर के भी 4 से 5 क्वेश्चन आने के आपके चांस हैं।
वहीं बात करें हम जीके यानी जनरल नॉलेज की, तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स में आप या वो इंडिया का करंट अफेयर्स ही ले लो या झारखंड का करंट अफेयर्स ले लो, दोनों मिला के आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये जो मैं एनालिसिस आपको बताया हूँ, मैं पाकुड़ का जो अभी चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ है, रामगढ़ का जो चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बेसिक पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप कहीं भी जाके यूट्यूब में सर्च करके या मेरे चैनल में मैं डिस्कस किया हुआ हूँ, जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसे जाके देखें। और उस बेसिक पे मैं आपको ये बता रहा हूँ और आपका ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी किए हैं तो आपका बिल्कुल ही 45 से 50 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग ज़रूर तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मेरा बेस्ट विशेस है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करा सकूं दुमका डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज। थैंक यू।